क्या बने थे आप युवा मैं संसद? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सर, अध्यक्ष बनी थी सर। निर्वाचित सदस्य के रूप में मैंने शपथ ली थी। नवनिर्वाचित सदस्य। अच्छा, कौन सी लोकसभा से? सर लोकसभा रोहतक से। मैं विपक्ष दल में थी सर। मैं जल विभाग मंत्री बना सर। जल विभाग मंत्री। विपक्ष के नेता नहीं है? हाँ जी, कहाँ गए हुए हैं? वो बाहर गई क्लास में ही। बिहार यात्रा में गए हुए हैं क्या? आश्चर्य का याद है? चंडीगढ़ गए थे? यस सर। कौन? हमारे माननीय एमएलए श्री अंद्रेश सेलवाल से मिले थे उनके अलावा और विनेश फोगाट को हमने देखा था सर। देख 2 अगस्त को पूरे प्रदेश के स्कूलों के अंदर एक कार्यक्रम होता है युवा संसद, जिसके अंदर अगर उकलाना हलके की बात करें तो एक स्कूल किनारा गांव के अंदर है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किनारा के बच्चे उस संसद के बाद विधानसभा सत्र दिखाने के लिए प्रिंसिपल महोदय ने प्रयास किया और 26 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा सत्र ये देखने के लिए गए। ये सभी बच्चे आप देख सकते हैं जिनमें ज्यादातर लड़कियां ही हैं और लड़के 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 लड़के थे, 2 अभी एग्जीबिशन के लिए गए हुए हैं क्योंकि इस स्कूल के द्वारा ओवर ऑल राउंड जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए किसी भी ऐसे फंक्शन को, किसी भी ऐसे कार्यक्रम को नहीं छोड़ा जाता जहां बच्चों की प्रतिभा का सम्मान या बच्चों की प्रतिभा को निखारा ना जाए। हमारे साथ बच्चे हैं, पहले हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं, उनका ये अनुभव कैसा रहा। नमस्ते बेटा, नमस्ते सर। क्या नाम है? मोनिका सर। कौन सी क्लास में हो? 12वीं। 12वीं क्लास में हो। अच्छा, जब युवा संसद में भाग लिया था आपने? यस सर। मैं अध्यक्ष बनी थी सर। अध्यक्ष बने थे? यस सर। लोगों को चुप कराने का काम था क्या? कितनों को चुप करवाया? चुप तो नहीं कराया सर, बस बोलने का अवसर दिया सर। बोलने की आजादी। अच्छा, बोलने का अवसर। तो क्या काम होता है अध्यक्ष का वैसे? अध्यक्ष का काम होता है कि पूरे कार्यवाही के दौरान शांति बनाए रखे तथा सबको बोलने का पर्याप्त अवसर मिले। तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी, तो बात, क्या नाम है आपका बेटा? आरती। क्या बने थे आप युवा मैं संसद? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री बने थे। देख लो जी, स्कूल के ये बच्चे, ये अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी से हम बात कर लेते हैं। क्या आपका विजन था और जब आप युवा संसद में बने थे तो क्या आपने सामने जो देश के सामने, देश ही कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्या विजन लेके आप उतरे थे? मैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बोली थी, उस पर अपने विचार प्रकट किए थे मैंने। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से झिझक से बोले थे? नहीं, मैं वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से बात की। तो यहाँ पर क्या हो गया? बस थोड़ा सा हो गया। क्या हो गया? डरना नहीं है, खुल के बोलो, ठीक है? आप प्रधानमंत्री हो इस वक्त और प्रधानमंत्री के अंदर ही होता है सारा देश। तो बताओ, क्या आपने उस मुद्दे पर लेकर क्या कहा था आपने? मैंने वहाँ पर जो आतंकवादी हमले हुए थे उसके बारे में बताया था और उनके जो शोकाकुल परिवार थे उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी और किसी भी आतंकवादी को हम नहीं बख्शेंगे, यह हमने कहा। आपने ये कहा था। तो विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता नहीं है? हाँ जी, कहाँ गए हुए हैं? वो बाहर गई क्लास में ही। बिहार यात्रा में गए हुए हैं क्या? नहीं बिहार दौरे पे तो नहीं गए हुए? नहीं सर, एग्जीबिशन के लिए गए हुए हैं। आप क्या बने थे? मैं विपक्ष दल में थी सर। अच्छा, तो क्या आपका मुद्दा क्या था उस दिन आप युवा संसद में जब थे? मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव था सर। उसमें ये था कि भाई मेरे परिवार द्वारा जो ये मतलब दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, इसके मामले में बोला था मैंने। इस मामले में आपने बोला था। तो आप क्या बने थे बेटा? मैं विपक्ष दल में थी। मैंने देश में हुए अभी आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के प्रति प्रश्न उठाए थे कि क्या उनके परिवारों को भी इंसाफ मिलेगा। आप क्या बने थे बेटा? विपक्ष दल में थी मैं। आप सारे विपक्षी दल में थे? कितने थे युवा संसद में? कितने बच्चे थे और कौन कितने विपक्ष में थे, कितने पक्ष में थे, याद है कुछ? 30-35 तो थे लगभग। विपक्ष में थे सारे? ना, पक्ष विपक्ष दोनों थे? बराबर थे क्या दोनों? ना, सत्ता पक्ष में ज्यादा थे, विपक्ष में कम थे। हाँ, विपक्ष में, तभी ठीक बात है, संसद का भी पूरा। और यहाँ पे गृह मंत्री कौन था? वो भी बाहर गए हुए हैं। किनके साथ गए हुए हैं? एग्जीबिशन में गए हुए। बता देता हूँ, ये वो युवा संसद है, इनको एक एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए बच्चों को क्या किस प्रकार से संसद चलती है, किस प्रकार से उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, किस प्रकार से उनकी बयानबाजी होती है, या किस प्रकार से वो देश को वहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं देश के लिए, ये सब उन्होंने महसूस किया था। और 26 तारीख को ये वहाँ गए, विधानसभा गए, वहाँ अपने लाइव देखा था, तो वहाँ भी इसी तरीके से था जैसे आपकी संसद थी या कुछ अलग था? थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था? वहाँ पे
मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर रहे थे। आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे थे, नहीं, वो थोड़ा अच्छे तरीके से कर रहे थे। वो अच्छे तरीके से कर रहे थे? कमी रह गई थी इसमें। नहीं, वो क्या अच्छे तरीके से कर रहे थे? वो अपनी बातें अच्छे तरीके से कर रहे थे। हम जैसे अभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, वो घबराए नहीं थे। नहीं, जब आप विधायक बन जाओगे आप भी नहीं घबराओगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम याचना है। आप पक्ष में थी क्या? मैं विपक्ष में थी। विपक्ष में थी? विपक्ष ने तो प्रधानमंत्री को घेर रखा है, क्या बात है? जी, बस वैसे ही। पक्ष वाले कितने हैं यहाँ पे? प्रधानमंत्री सरकार में कितने जने थे? हाथ उठा लो। आप भी सरकार में थे क्या? क्या बने थे आप? सर मैं नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में मैंने शपथ ली थी। नवनिर्वाचित सदस्य? अच्छा, कौन सी लोकसभा से? सर लोकसभा रोहतक से। रोहतक से? रोहतकिया है? यस सर। तो क्या क्या मतलब विजन लेके आप गए थे संसद में? सर मैंने संविधान के प्रति अपने शपथ ली थी और मैं सरकार के विकास के लिए सरकार के साथ अपनी भागीदारी स्थापित की थी और सरकार के विकास, जो सरकार देश का विकास कर रही है उसके लिए मैं सरकार के साथ जुड़ा था। अच्छा, तो क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम विकास है सर। विकास है? यस सर। आप भी सांसद बने थे क्या? विपक्ष दल। विपक्षी दल से आप भी? यस सर। विपक्षी दल से हैं भाई सारे। प्रधानमंत्री जी को घेर रखा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी अपने केवल 2-4 साथियों के साथ हैं और विपक्ष चारों। आप भी विपक्ष में थे क्या? सारे सारे विपक्ष है। पक्ष वाले थे आप? सरकार में थे आप? क्या बने थे? मैं शिक्षा मंत्री सर। आप शिक्षा मंत्री? वाह, अब काम की बात। क्या शिक्षा में आप पढ़ते हो? आप भी पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो। आपको क्या लगता है शिक्षा में क्या होना चाहिए? क्या जो हो रहा है वो सब कुछ सही है? शिक्षा हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हमें नहीं, आप तो अच्छे तरीके से करेंगे बेटा। जो नीतियों की बात कर रहा हूं मैं, क्या आपको लगता है अभी शिक्षा नीति है जो, या जो स्कूल्स हैं, या उनमें अभी कुछ और होना बाकी है, सुधार हो सकता है? खुल के बोलो आप। नहीं, स्कूलों में सब अच्छे तरीके से हो रहा है। नहीं सर, यहाँ पे ऐसे नहीं। आपको लगता क्या है बेटा? आप ये देखो भी, आपको मुझे ये कमी लग रही है और ये होना चाहिए। स्कूल में लगभग सब अच्छे तरीके से ही हाँ, हो। ये पूरा सरकार का काम कर रही है। ये नहीं बोलेगी अपने अपने सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऐसा ही होना चाहिए। जिस सरकार में हो या जिस दल में हो, आप उसको आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ये वो बच्चे हैं, आप रह गए। आपका नाम बता दीजिए बेटा। मेरा नाम ममता है। ममता कौन सी क्लास में? 12वीं। 12वीं क्लास में। आप? सर राशि। राशि कौन सी क्लास में? 10th क्लास। 10th क्लास में। आप क्या बने थे? मैं विपक्ष दल की सदस्य थी। सांसद बने? सांसद कौन सी विधान लोकसभा से थे? विपक्ष विपक्ष से सांसद तो बने नहीं, बनेंगे बेटा। विपक्ष दल से। विपक्षी दल से। सारे विपक्षी थे। और इस पूरे युवा संसद को जिन्होंने चलाया था या जिनकी वजह से ये संभव हुआ था, वो भी हमारे साथ हो। ये हमारे आगे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम नाम सर। शुभम, आपकी चर्चा हो रही थी, क्या बने थे आप? मैं जल विभाग मंत्री बना सर। जल विभाग मंत्री? अच्छा भाई, बारिश और अभी फिलहाल जो है जल जो है पीने के पानी वाला, वही ना? हाँ जी, वही जल। वही जल, ठीक है। यह सिंचाई सिंचाई वाला भी? नहीं सर, सिंचाई डिपार्टमेंट अलग था। वो डिपार्टमेंट अलग था। अच्छा, तो इसमें क्या आपका विजन क्या था? इसमें सर विजन यही था कि मतलब जो ज्यादा पानी की वजह से मतलब फसलें खराब होती हैं, उनको मुआवजा देना, इस प्रकार के विजन। अच्छा अच्छा, उस तरीके के थे आप। ठीक है, मुआवजा दिया था कि किसी को? बिल्कुल सर, घोषणा की थी? बिल्कुल घोषणा की थी सर। 2-2 लाख रुपए। 2-2 लाख रुपए पहुंच गए हैं खाते में? बिल्कुल पहुंच चुके हैं सर। पहुंच चुके हैं? हाँ। वाह जी वाह। घोषणा कर दी थी मुआवजे की 2-2 लाख रुपए और खाते में पहुंच चुके हैं। चेक कर लेना अपना खाता। और ये संसद आप देख लीजिए, युवा संसद है, बहुत एनर्जेटिक है। और 26 तारीख को ये सभी गए थे चंडीगढ़ विधानसभा सत्र देखने के लिए। और चंडीगढ़ गए थे आप, तो चंडीगढ़ में क्या आपको अलग दिखा अपनी संसद से? हमारी संसद सर, एक तो सर हम तो विधानसभा में थे सर, हम संसद में सर, लेकिन वहाँ पे विधानसभा सत्र था, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से कार्रवाई हो रही थी सर। शिक्षा मंत्री भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब शिक्षा के प्रति आगे के लिए बहुत बता रहे सर। तो अच्छा, किस किस का वहाँ पे भाषण सुना था आपने? हमने सर शिक्षा मंत्री का सुना था और सर कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री जी का। और विधायक भी बोले थे कोई वहाँ पे? विधायक बोले थे सर। कौन से विधायक नरेश सेलवाल जी बोले थे सर। क्या बोले थे, याद है कुछ? नरेश सेलवाल सर ने जी मतलब शिक्षा के बारे में बताया था सर। अच्छा, शिक्षा के बारे में बात की थी। तो नरेश सेलवाल वो विधायक हैं जिनके प्रयासों से ये सभी बच्चे जो हैं विधानसभा में गए थे और कार्रवाई को देखा था। और हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय होशियार सिंह गिल जी हैं, मैं बुलाना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपके युवा आवाज़ चैनल का स्वागत है। मैं होशियार सिंह, प्रिंसिपल GT+ किनाड़ा, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर आपके स्वागत के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, हमें जब जितने भी अभी फिलहाल हम पहुंचे थे ना स्कूल में, तो एक चर्चा हो रही थी जब से सर आए हैं ना, थोड़ा सा खुला कर दिया है अभी
जो जिस फील्ड में काम करना चाहता है, जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उसको खुली छूट आपने दे दी, क्या कारण? सर मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि हमारा काफ़ी टीचिंग स्टाफ भी 32 का है हाँ। और सभी स्टाफ डेडिकेटेड है, एनर्जेटिक। अच्छा। तो उनकी एनर्जी को मैंने पहचाना और जो जिस फील्ड में एनर्जिक था उसी फील्ड का उसको काम दिया। और हर चाहे हमारे एनएमएमएस के टीचर हैं, एक साथी वो तैयारी करवाते हैं, चाहे मैथ की लैब का है या कंप्यूटर लैब का है, या हमारे हर एजुकेशन से संबंधित स्पेशलिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया और उनको वही काम दिया जिसमें वो अपना 100% दे सकें। अच्छा, अभी पीछे से कार्यक्रम भी हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपका स्कूल काफी आगे ब्लॉक लेवल पे प्रथम आया है। जी, कला उत्सव का था कल का प्रोग्राम, उसमें प्रथम आया। उसमें हमारा स्कूल ब्लॉक में प्रथम आया। हाँ। और इसके अलावा जब मैं बोर्ड देख रहा था आपके ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे जो बोर्ड मेरिट थी वो बहुत थी, 29 तो +2 में थी और 12 10th में थी, और उनमें सभी लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां थी। लड़कियां हैं। ऐसा है सर, हमारा 10th और 12th दोनों का ही 100% रिजल्ट रहे हमारे विद्यालय का। अच्छा जी। और जिसमें टोटल 41 मेरिट हैं। 12th में 29 बोर्ड मेरिट हैं और 10th में 12 बोर्ड मेरिट। आर्ट्स ही है यहाँ पे, कोई और स्ट्रीम? यहाँ तीनों स्ट्रीम है जी। तीनों स्ट्रीम है। तीनों स्ट्रीम के जो अध्यापक है वो पूरे हैं? हाँ, सभी पूरे हैं। पूरे हैं, स्टाफ पूरा है हमारा। स्टाफ पूरा है जी। तो अभी फिलहाल आगे ये गए थे युवा संसद के बाद, अभी फिलहाल ये देखने गए, तो जब आपके पास किसी का फोन आया था या आपने खुद से प्रयास किए थे चंडीगढ़ के लिए? हमारे साथी स्टाफ मेंबर ने एक ने सहयोग किया उसके लिए। अच्छा। विधायक जी से, जो हल्के के विधायक हैं श्री नरेश एलवाल जी, हाँ जी, उनसे संपर्क किया और उसके लिए जैसे हमारा 2 अगस्त का युवा संसद का प्रोग्राम था, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए डाइट मात्र श्याम से जो साथी आए हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम को काफ़ी सराहा। और उसके बाद हमने ये निर्णय लिया भाई क्यों ना इनको प्रैक्टिकली विधानसभा सत्र में ही भेजा जाए। अब प्रेजेंटली विधानसभा सत्र चालू था, इसलिए हमने संपर्क करके विधायक जी से, हमारे एक साथी ने, और परमिशन ली। हमने लिख के भेजा तो परमिशन मिल गई हमारे को, और हमारे बच्चों को वहाँ जाने के बाद काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली जो काम देखा जाता है वो सिर्फ बताने से या कहने से या किताबों से नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल में आपको अब आके इन्होंने कुछ बताया, बच्चों ने क्या एक्सपीरियंस अपना? बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वहाँ नोक झोंक होती है लेकिन इतनी नहीं होती, वो भी सेंसिटिव होती है। अच्छा, उसमें जो दिखाया जाता है वैसे आदर्श नहीं होता? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता वहाँ पे, नहीं होता। ये इन्होंने बताया है अच्छा हमारे। जी, बिल्कुल। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किनाला का ये स्कूल जो है अपने आप में एक उदाहरण पेश कर रहा है। ग्रामीण एरिया में भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और यहाँ पर भी आप देखिए, इधर जो हमारे ये अध्यापक, अच्छा, कौन कौन से? 4 स्टाफ मेंबर वहाँ साथ में गए थे, 15 बच्चे थे जी हमारे। 15 बच्चे थे और 4 स्टाफ मेंबर थे, वो आपके साथ खड़ी हैं। अच्छा, ये सब यहाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे साथी हैं, जो हमारे अध्यापक महोदय हैं, जिन्होंने इस पूरे स्कूल को, जैसे सर ने बताया था, बहुत अच्छे से अपनी फील्ड के अंदर महारत हासिल और बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। राम राम जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? राजेश कुमार जी। राजेश जी, बच्चे गए थे और बच्चों के साथ आप भी गए थे विधानसभा सत्र, पहली बार आपको देखने का मौका मिला? पहली बार, बिल्कुल जी। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो प्राचार्य महोदय को इसका श्रेय देना चाहता हूँ पूरा का पूरा जी, जिन्होंने हमारे विद्यालय से हम अध्यापक साथियों और बच्चों को भेजा जी, और बच्चों को मोटिवेट किया इस कार्य के लिए जी। टीवी पे देखते हैं और वहाँ देखते, कैसा अलग दिखता है? बहुत ही अच्छा लगा जी, उठने का मन ही नहीं कर रहा था जी। उठने का मन? हाँ, उन्होंने 1 घंटा पूरा होते जी हमारे कहा जी आप चलो जी। अच्छा, 1 घंटे के लिए वहाँ? हाँ, 1 घंटा के लिए। अच्छा, तो वहाँ और भी आए हुए थे प्रदेश से बच्चे बुच्चे? हाँ, और प्रदेशी बच्चे आए थे जी। आए हुए प्रदेश से? हाँ जी, काफी बच्चों का मान सम्मान किया जा रहा था जी। वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही डेडिकेट था जी, और बड़ा स्टाफ के प्रति नरम रवैया उनका था जी। तो वहाँ इतने नेता थे, किसी से मिलने का मौका मिला? हाँ जी, वहाँ आदित्य चौटाला जी से मिले थे जी। अच्छा, आदित्य चौटाला हाँ जी से जी। मिले थे, ठीक है। तो और कैसा वहाँ स्वभाव लगा उनका? बहुत ही अच्छा स्वभाव था जी। स्वभाव, ठीक है। हाँ, जो उनकी बहस देखी जी हमने, बहुत ही अच्छी थी। जो एमएलए जो कर रहे थे जी वहाँ पर, या मंत्री थे, बहुत ही अच्छा कर रहे थे। उन्होंने, एक विधायक ने तो बहुत ही अच्छी बात कही थी जी, जो औरतों के जो आज हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं या फिर जो है बलात्कार हैं, तो उसके ऊपर बहस चली हुई थी। तो उन्होंने एक ने कहा कि हमने जो है 3 चीजों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा हमें भगवान से डरना चाहिए, तो ये गलत कार्य होंगे ही नहीं। दूसरा, जो हमारी इच्छा शक्ति बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए कि मैं गलत कार्य ही नहीं करूंगा। तीसरा, जो
उन्होंने कहा हमारा पुलिस प्रशासन जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए और लोगों का पुलिस प्रशासन के प्रति फुली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग अपनी बात बिल्कुल इत्मीनान से पुलिस प्रशासन के सामने रख सकें। अगर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है तो लोगों को किसी प्रकार की हिचकिचाहट उस कार्य के प्रति फिर नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो है विधायकों ने जो रिस्पॉन्स देने लग रहे थे और सरकार का भी काफ़ी अच्छा रवैया था कि भाई हम जो है लोगों को सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हों। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? दलबीर सिंह है जी। दलबीर सिंह जी, शायद आप ही इस पूरी भूमिका में आप ही हैं मेन, क्या जी? ऐसा है सर, जब हमारे इस विद्यालय में युवा संसद का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद यहाँ चर्चाएं हुई क्यों न हम बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से हम दिखा के ले जाएं। और इस बारे में जब हम चर्चा की तो हमारे इस उगलाना हल्का के जो विधायक हैं उनसे मैंने संपर्क किया कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी विधानसभा का जो सत्र है वो दिखाया जाए। तो उन्होंने एक ही झटके में कह दिया कि मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने वहाँ स्पीकर सर से और सेक्रेटरी सर से बात करके उन्हें हमें परमिशन दिलवा दी और 26 तारीख को उन्होंने 11:30 बजे का हमें समय दिया गया। और वहाँ जा कर के जब हमने देखा विधायक जी ने, और साथ में विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ स्पीकर महोदय का, जब हमने प्रवेश किया अंदर उन्होंने बिल्कुल नाम लेकर के हमारे विद्यालय का कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किनाला के छात्र और उनके साथ अध्यापक आए हैं, हम यहाँ विधानसभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और वहाँ पर लंच का प्रोग्राम जो विधायक जी ने अपनी तरफ से करवाया गया और विधानसभा की तरफ से सभी बच्चों को, जब 7 बजे हम बाहर निकले सभी बच्चों को अच्छा भोजन भी खिलाया साथ में, बहुत बढ़िया। और गेट तक हमें वहाँ की जो टीम थी वो हमें गेट तक छोड़ने के लिए आई, बहुत बढ़िया अच्छा लगा जी। कुछ सीखने का मौका 28 साल की सर्विस में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाहता भी था कि देखें, लेकिन ये सारा प्रयास हमारे प्रधानाचार्य महोदय सारे स्टाफ के सदस्य और विधायक जी ने हमें ये मौका दिया गया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीखने को मिला। आप भी गए थे सर? आप तो विनोद जी नाम ना आपका? ठीक है। तो कैसा लगा, कितना का आपको समय हो गया पढ़ाते हुए और जब ये मौका मिला तो सर लपक मुझे लिया आपने? मेरी 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी सर। उसके बाद मैं 5 साल वीडियो भी रहा स्कूल में। ठीक। अब पहली बार था ये जब हमने विधानसभा का दौरा किया और सफ़र हालांकि बहुत लंबा था, बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे, थक चुके थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक काफ़ी संघर्ष करने के बाद कोई सुकून देने वाली चीज़ होती है। तो उसके बाद जब हम अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सार्थक बहस हुई, कई चीज़ें देखी हमने। एसी उसी चल रहे थे क्या? हाँ, एसी भी चल रहे थे अब, लेकिन बाहर गर्मी थी, अंदर एसी चल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई जब हम अच्छी चीज़ देखने जाते हैं, उत्सुकता होती है, तो हम ये नहीं देखते मौसम कैसा है कैसा नहीं, बस ये रहता है कि जल्दी से देख ले, जल्दी से देख ले। तो वहाँ कितने के उस समय मौजूद थे जो सदस्य थे तकरीबन? उसमें लगभग 70-75 के आसपास मौजूद थे। हाँ जी। तो आपके हल्के के विधायक भी थे क्या उसमें? हाँ बिल्कुल, हमारे बिल्कुल सामने ही हल्के विधायक श्री नरेश सेलवाल जी बैठे थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद हमने जितने हम विधायक जितने भी थे उनको जानते थे। हाँ। हमने उनको आइडेंटिफाई किया। जैसे हम गाड़ी से उतरे तो जो विनेश फोगाट जी हैं, हाँ। जो मतलब मशहूर है, आपको पता है, सभी को पता है, तो सबसे पहले हमने उन्हीं को देखा। और उसके बाद अंदर जाकर जो बहस हुई, अपने आप में एक चीज़ ये होती है कि जैसे कोई चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं या हम टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, ठीक है वो देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जब बिल्कुल आंखों के सामने होती है वो बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा अनुभव था और अच्छी सार्थक बहस थी। और जो जैसे बच्चे ही बता रहे थे सुबह कि एक नई चीज़ जो देखने को ये मिलती है कि जब आपस में बहस होती है उसके बाद वो एक जैसे होता है, ऐसा नहीं होता कि वो कोई पर्सनल रंजिश शुरू होगी उनकी आपस में। बस बहस की मुद्दों तक सीमित रहते हैं, व्यक्तिगत न जाकर मुद्दों तक सीमित रहते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। समर्थक तो व्यक्तिगत हो जाते हैं। समर्थक तो देखो जी, दोनों पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। लेकिन एज ए टीचर जैसे हम स्कूल से गए हैं तो हम यही देखने गए थे कि हम तटस्थ होकर ही देख रहे थे कि विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, वो उनके सवालों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं। इस तरह सारी चीजें इसी तरह से होती है, बिल्कुल सार्थक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक चीज है, जो लड़कियों की भरमार बहुत ज्यादा है, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे संसद में लगा लीजिए और चाहे स्टोर में लगा लीजिए। एकमात्र जो महिला अध्यापिका जो उनके साथ में गई थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आपका? सर बहुत बढ़िया। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम सविता है। सविता, क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं यहाँ भूगोल पढ़ाती हूँ। भूगोल पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जब आप गए इनके साथ में, तो इनके जाते वक्त कुछ क्वेश्चंस होंगे, कैसा होगा मैम? और आपने वहाँ पहुंचे या आपको कैसा लगा पर्सनल?
सर मुझे बहुत अच्छा लगा। सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान में जैसे हम बच्चों को बहुत बार पढ़ाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे हम में से चुने हुए लोग वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगे उठाते हैं, हमारी समस्याएं सत्ता पक्ष के सामने उठाते हैं। तो वो वहाँ जाकर इन्होंने अपने सामने ये देखा है कि जिन लोगों को हमने चुनकर यहाँ पे भेजा है वो कैसे हमारा वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी मांगे कैसे उठा रहे हैं, हमारी समस्याओं का कैसे समाधान करवा रहे हैं, कैसे वो सत्ता पक्ष को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने चुनाव के समय ये वादे किए थे और आपने उनको कैसे फुलफिल किया या नहीं किया। हाँ जी। तो अच्छा लगा मतलब आपको? बहुत अच्छा लगा सर। दोबारा जाना है? बिल्कुल, अगर मौका मिले तो बार बार जाएंगे। एमएलए बन के जाओगे या फिर इसी नहीं, अभी उतनी इच्छा नहीं है सर। अभी उतनी इच्छा नहीं है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो कल का भविष्य भी हैं, और अगर ये आज से ही इन चीजों को सीखना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपको बताया यहाँ कोई प्रधानमंत्री बना था युवा संसद में, कोई गृह मंत्री बना था, कोई विदेश मंत्री बना था, कोई शिक्षा मंत्री बना था। जब ये बने थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो उसके बारे में स्टडी किया भी होगा, कैसा बिहेव होता है या क्या उनका आचरण होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। किसी खास को मिले थे वहां पे आप जब गए थे? किसी खास चेहरे का याद है? चंडीगढ़ गए थे? यस सर। कौन? हमारे माननीय एमएलए श्री अंद्रेश सेलवाल से मिले थे। उनके अलावा और विनेश फोगाट को हमने देखा था सर। देखा था, मिले नहीं? नहीं मिले नहीं। आप में से किसी और को याद है कोई और विधायक बना जो? नहीं, कोई याद नहीं है? मिले किसे थे जो हमारे एमएलए। अच्छा, हमारे एमएलए महोदय और विनेश फोगाट जुलाना से, जो क्योंकि वो एक चेहरा ऐसा है जो खिलाड़ी है और खिलाड़ी से वो एमएलए बनी है, तो उनको ये बच्चे सभी जानते हैं। इन सबको शुभकामनाएं और इस स्कूल को भी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।